हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है दीपांशु राजपूत और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। तो कल शाम से मेरे पास लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया हैंड राइटिंग कैसे इंप्रूव की जाए, अपनी लिखावट को कैसे बदला जाए। देखो दोस्तों, आज मैं आपको सबसे साइंटिफिक मेथड्स, सबसे वैज्ञानिक तरीकों को बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपनी हैंड राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी राइटिंग अच्छी है दोस्तों, तो मैं अपना किस्सा बताता हूं आप लोगों को कि मेरा एक दोस्त था और मैं था। मतलब उसने पढ़ने में मैंने और उसने बराबर पढ़ाई की थी, लेकिन उसकी हैंड राइटिंग जो थी वो अच्छी नहीं थी। इसलिए उसकी 75% मार्क्स आए और मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी थी और मैंने पूरा पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से किया था, इसलिए मेरे 92% मार्क्स आए और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 मिली मुझे। तो ऐसा क्या मैंने अपनी राइटिंग में इंप्रूवमेंट कैसे किया। लेकिन मेरी 11th क्लास में राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने ईयर लॉन्ग पूरी साल सबसे अच्छी प्रैक्टिस की। उन प्रैक्टिस को जो टिप्स और स्ट्रेटजी मैंने यूज़ की वो आज सभी बच्चों को बताऊंगा कि उनको यूज़ करके आप अपनी हैंड राइटिंग को बढ़ा सकते हो। दूसरा पॉइंट कि बच्चे पूछते हैं कि क्या सर राइटिंग में नंबर कटते हैं या नहीं। राइटिंग में नंबर कटते हैं या नहीं। देखो दोस्तों, राइटिंग में नंबर नहीं कटते हैं। पहली बात, राइटिंग में नंबर नहीं कटते अगर आपकी राइटिंग पढ़ने में आती है तो। अगर आपकी राइटिंग बिल्कुल पढ़ने में नहीं आती तो आपके नंबर कटने के चांस हैं। और तीसरी बात ये होगी दोस्तों कि राइटिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी दोस्तों, एग्जामिनर उतना प्रभावित होगा आपसे, उतना इन्फ्लुएंस होगा, उतने ज़्यादा नंबर आपके कटने के कम चांस हैं। और छोटी मोटी गलती जो आप करते हो दोस्तों, ग्रामर में छोटी मोटी मिस्टेक कर देते हो, पर थोड़ी मोटी मिस्टेक्स जो होती हैं उनको इग्नोर कर देता है दोस्तों, उनमें छोटे छोटे नंबर नहीं काटता। अगर आपकी राइटिंग गंदी है, भले ही आपने कितना भी अच्छा लिखा है, आपने पूरा क्वेश्चन सही लिखा और बगल में आपका दोस्त है उसने क्वेश्चन सही लिखा है लेकिन उसकी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपने क्वेश्चन आपने भी सही लिखा लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, एग्जामिनर को समझ नहीं आ रही है, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कि क्या बना है, तो वो उस सिचुएशन में आपको 5 की जगह 3 नंबर देगा और आपके दोस्त को 5 में 5 नंबर मिलेंगे। तो इसी कारण से आप कितना भी पढ़ लो, 80 से 82 85 उससे ज़्यादा नहीं पहुंच पाओगे। और हाँ, और जो बच्चा राइटिंग अच्छी रखेगा उसके 95% मार्क्स या टॉप रैंक में वो बिल्कुल आसानी से आ पाएगा। तो अभी आपके पास टाइम है। मैं अभी क्यों बता रहा हूँ आपको जून में, मैं आपको जून में क्यों बता रहा हूँ कि राइटिंग को सुधारना है, इसलिए क्योंकि अभी आपके पास पूरी साल पड़ी हुई है। अगर आप पूरी साल प्रैक्टिस करोगे ना तो आप अपनी राइटिंग को सुधार सकते हो। यही वीडियो मैं अगर जनवरी में लेके आता तो आपके पास केवल 2 महीने थे। क्या आप 2 महीने में अपनी राइटिंग को बदल सकते थे? बिल्कुल नहीं। 2 महीने में कोई अपनी राइटिंग को नहीं बदल सकता है, ये बिल्कुल सत्य बात है, सबसे साइंटिफिक बात है। तो आज मैं ऐसे टिप्स बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपनी राइटिंग को सुधार सकते हो। और जो भी डाउट आए वो तुरंत मुझसे पूछना दोस्तों आप लोग। आज मैं बताऊंगा हाउ टू इंप्रूव हैंड राइटिंग, कि अपनी लिखावट को कैसे सुधारें, लिखने का तरीका कैसे बदलें। कि आप एक गलत तरीके से लिख रहे हैं, यही हाथ मेरे हैं और यही हाथ मेरे दोस्त के भी थे, लेकिन उसने लिखने का जो तरीका था उसका गलत था, उसका साइंटिफिक मेथड्स उसने नहीं यूज किए। आप स्ट्रेटजी को यूज करके अपने लिखावट को सुधार सकते हो दोस्तों। तो 80% से अच्छी हैंड राइटिंग के द्वारा 95% तक आप बिल्कुल पहुंच सकते हो दोस्तों। अभी भी स्टिल नाउ इट इज पॉसिबल टू स्कोर 95% मार्क्स। बैड हैंड राइटिंग मतलब बुरी लिखावट को कैसे पढ़नी है, जिसको पढ़ा ही ना जा सके, जो पढ़ने योग्य ना हो, उसको कैसे अच्छी राइटिंग में तब्दील करें, बुरी राइटिंग को कैसे अच्छी राइटिंग बनाएं, कैसे आप 80% से 95% तक पहुंचे। स्लो हैंड राइटिंग मतलब आपकी राइटिंग तो अच्छी है लेकिन आप बहुत स्लो लिखते हो, कैसे आप अपनी राइटिंग को फास्ट बनाओ। देखो, अगर आप स्लो लिखोगे तो आप कितनी भी अच्छी हैंड राइटिंग होगी आपकी, आप अपना पूरा पेपर कर ही नहीं पाओगे। जब आप पूरा पेपर नहीं कर पाओगे तो आपके नंबर फुल में फुल नहीं आ पाएंगे। तो ये भी बड़ा पॉइंट है कि स्लो राइटिंग को कैसे फास्ट बनाया जाए। आज मैं आपको फास्ट बनाने का तरीका बताऊंगा। हैंड राइटिंग को कैसे फास्ट बनाया जाए, कैसे इसको फास्ट में बनाया जाए ये भी बताऊंगा। बैड हैंड राइटिंग को कैसे गुड बनाया जाए, गुड हैंड राइटिंग में कैसे चेंज किया जाए ये भी बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने पॉइंट्स को समझते हैं कि कहां आप गलती कर रहे हो, कि जिस कारण आपकी जो हैंड राइटिंग है वो इंप्रूव नहीं हो पा रही है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी राइटिंग स्लो है, अगर आप अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो आपको कैसे अपनी राइटिंग को फास्ट बनाना है। आइए समझाता हूं मैं आपको सबसे बेहतरीन तरीका चुनना होगा जो है एयर राइटिंग। एयर राइटिंग करना होगा। एयर राइटिंग सब स्लो राइटिंग अगर आपकी है तो उसको फास्ट में चेंज करो। स्लो राइटिंग को अगर आप फास्ट में चेंज करना चाहते हो तो फास्ट में चेंज करने के लिए मेरे पास तरीका है, वो है एयर राइटिंग। एयर राइटिंग ये क्या होता है एयर राइटिंग, देखो मैं आपको बताता हूं, अभी 1 सेकंड के लिए रुकना, अभी मैं आपको समझा रहा हूं एयर राइटिंग क्या होता है। देखो, एयर राइटिंग मतलब एयर मतलब हवा,
राइटिंग मतलब लिखना, तो हवा में लिखना मतलब जैसे कि आपका नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा नाम क्या है, जैसे मेरा नाम दीपांशु है, तो अपनी दीपांशु, तो मैं इस तरीके से लिखूंगा, मतलब हवा में अपनी उंगली को एक पेन की तरह मैं अपने आप पे मैं ब्रेन में सोचूंगा कि ये एक पेन है और इसमें इस तरीके से लिखूंगा, तो अपने हाथ से अपना नाम लिख रहा हूं, मैं अपनी उंगली से हवा में कुछ लिख रहा हूं, तो इसको बोलते हैं एयर राइटिंग। और एयर राइटिंग अगर आप करोगे, इसकी प्रैक्टिस अगर आप करोगे दिन में मुश्किल से अगर आप 10 मिनट करते हो राइटिंग, अगर 15 मिनट करते हो, अगर आप एक दिन में 15 मिनट एयर राइटिंग करते हो तो आपकी राइटिंग कितनी भी स्लो हो वो अपने आप फास्ट हो जाएगी। और हाँ, दूसरी चीज ये होती है, इससे आपका ब्रेन और आपका जो हैंड होता है इनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है, जो समन्वय होता है, जो साथ साथ ये दोनों काम करते हैं, दिमाग से दिमाग जो सिग्नल देगा, जो ब्रेन सिग्नल देगा, उसके हिसाब से हैंड काम करेगा। और जो हैंड है, अगर आप एयर राइटिंग करते हो तो आपका दिमाग और हैंड दोनों का कोऑर्डिनेशन फास्ट हो जाता है, दोनों साथ साथ बहुत तेजी से काम करने लगते हैं, इसलिए उससे आपकी राइटिंग जो है वो इंप्रूव हो जाएगी और राइटिंग आपकी फास्ट हो जाएगी। ये सबसे बेहतरीन साइंटिफिक मेथड है दोस्तों, ये सबसे बेहतरीन साइंटिफिक मेथड होता है हाथ से एयर राइटिंग करना। और दोस्तों दूसरी चीज ये होती है कि आप जो पेन चुनते हो, आपकी जो पेन होती है, मतलब आपकी जो जो आप पेन यूज करते हो, उस पेन में क्या होता है, उसमें पेन में आपको 5 रुपए की पेन यूज करो या 20 रुपए की पेन यूज करो, आप 5 रुपीज की पेन लो या 20 रुपए की पेन लो, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। बस आपको बस ये चुनना होगा कि आप जो पेन लेते हो वो पेन कैसी होनी चाहिए, उस पेन की जो ग्रेप अच्छी होनी चाहिए, पेन की ग्रेप अच्छी होनी चाहिए, पहली चीज पेन की ग्रेप अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या है, पेन की जो इंक की थिकनेस सही होनी चाहिए। पहली चीज ग्रेप अच्छी होनी चाहिए पेन की, भले ही वो 5 की हो या 20 रुपए की हो, नो मैटर। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, पेन की थिकनेस सही होनी चाहिए, थिकनेस सही होनी चाहिए, ये भी मैटर करता है दोस्तों, थिकनेस मैटर करती है। दोस्तों तीसरी चीज क्या होती है, हैंड राइटिंग सुधारने की तरीके की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि स्लो राइटिंग अगर आपकी है तो आप एयर राइटिंग करके हवा में उंगली से लिख के आप कैसे उसको फास्ट बनाएंगे। लेकिन अब मैं चल रहा हूं, अगर आपकी राइटिंग खराब है, अगर आपकी बैड हैंड राइटिंग है, तो आप अपनी बैड हैंड राइटिंग को गुड हैंड राइटिंग में कैसे चेंज करेंगे, अपनी लिखावट को कैसे सुधारेंगे। आइए चलते हैं इस मेथड को समझने के लिए। तो बच्चों अब हम आ चुके हैं अपनी लिखावट कैसे सुधारें। आज की क्लास का जो मेन टॉपिक था वो यही था कि हाउ टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग, मतलब अपनी लेख को, अपनी लिखावट को कैसे बदलें, कैसे उसको अच्छा बनाएं, कैसे उसको सुधारें। तो आइए मेरे पास कुछ साइंटिफिक तरीके हैं जिनसे आप अपनी राइटिंग को सुधार सकते हैं। पहला तरीका, अक्षर के साइज, शेप और हाइट पर ध्यान दें। साइज, शेप और हाइट को ध्यान दें। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कोई अक्षर लिखते हैं, कि मैंने कोई अक्षर लिखा, तो उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है, उसकी लंबाई क्या है, उसकी हाइट क्या है, इन चीजों को भी देखो। ये बहुत मायने रखती हैं दोस्तों। जब आप इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने लगोगे तो आपको आपकी राइटिंग अपने आप इंप्रूव होती जाएगी, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, गैपिंग। गैपिंग का मतलब होता है बीच में स्पेस देना। दो अक्षरों के बाद आपको कितना स्पेस देना, कितनी गैप रखनी है, इसको बोलते हैं गैपिंग। तो दो वर्ड्स के बीच में कितनी गैप रखनी है आपको ये समझना होगा दोस्तों, इससे भी आपकी राइटिंग में फर्क पड़ता है। तीसरी चीज क्या होगी, स्पेस बिटवीन लेटर्स। स्पेस बिटवीन लेटर्स का मतलब होता है कि अक्षरों के बीच में गैप रखना, स्पेस रखना, खाली जगह छोड़ना। तो अक्षरों के बीच में कितनी जगह खाली छोड़नी है, आप इस चीज पर भी ध्यान दो। लेटर्स के बीच में ध्यान दो और वर्ड्स के बीच में भी ध्यान दो, ये आपको काम आएगी दोस्तों। चौथा नंबर है बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर मतलब क्या कि आप किस तरीके से टेबल पर बैठते हैं। आप क्या पूरे झुक के बैठते हैं कॉपी में पेन को लिखते हुए, मतलब आप क्या अपनी नेक को बेंड करते हैं, अपनी बॉडी को झुकाते हैं कॉपी पर, ऐसा मत करना दोस्तों। आपको बिल्कुल जैसा आप नॉर्मल सिचुएशन में बैठते हैं बिल्कुल वैसा रखना है। अपनी बॉडी का पोस्चर जो है वो भी आपको इंप्रूव करना है, उस पर भी आपको ध्यान देना है। फोर्थ नंबर पॉइंट मैं बता चुका हूं। पांचवा पॉइंट है कि कॉपी टिल्ट करना। टिल्ट करना मतलब कॉपी को मोड़ना। तो कैसे कॉपी को मोड़ोगे, अगर आप कर्सिव राइटिंग लिखते हो तो आप अपने हाथ को नहीं मोड़ना है, आपको टेढ़ा करके लिखना होता है कर्सिव राइटिंग में। तो इंग्लिश के लिए बता रहा हूं मैं ये चीज। तो आपको अपने हाथ को टिल्ट नहीं करना, आप अपनी कॉपी को हल्का सा टिल्ट कर दोगे, उससे आपकी हैंडराइटिंग इंप्रूव होती नजर आएगी। छठवां पॉइंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं दोबारा बोलूंगा, तीसरी बार बोलूंगा, चौथी बार बोलूंगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बार काम आएगी। मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए, ये आपको हेल्प करेंगे प्रैक्टिस करने में। तो सबसे मेन चीज क्या है हमारी, प्रैक्टिस। आप दिन में 2 से 3 पेज अगर हैंड राइटिंग करते हो तो आपकी हैंड राइटिंग बिना कुछ किए अपने आप इंप्रूव हो जाएगी। और दोस्तों एग्जामिनर के सामने, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स में, मैं 6 to लेके क्लास 12 तक फ्लुएंट टॉपर रहा हूं, तो मुझे लगता है इस चीज का कि सबसे बड़ी चीज जो होती है, पढ़ने से भी कहीं होना ज्यादा, वो होती है हैंड राइटिंग।
राइटिंग का सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपकी एग्जाम्स में, बोर्ड्स में, स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है राइटिंग का। तो राइटिंग के लिए मैंने जो आपको टिप्स दी, ट्रिक्स की, इनको यूज़ करो और हाँ, प्रैक्टिस जरूर करना दोस्तों। बिना प्रैक्टिस ये सारी चीज़ें बिल्कुल वेस्ट हैं। इनको प्रैक्टिस में जरूर लाओ और आपकी राइटिंग 2 महीने के अंदर आप इंप्रूव देखो, कितनी ज़्यादा इंप्रूव होगी ये आप बिल्कुल देखोगे। तो मिलते हैं ऐसी बेहतरीन धमाकेदार क्लासेस में। क्लास 12 की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।